हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन। यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। क्या हाल चाल है जी? आप सबके ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उसका टाइटल मैं आपको बताता चलूँ। ऑब्वियसली आपने पढ़ा तो होगा। टाइटल है जी कि इंडिया रिकॉर्ड आईफोन एक्सपोर्ट इन 5 months, सरप्राइजेस द वर्ल्ड मीडिया एंड चाइना बिग बॉस टू मोदी प्लान। तो जनाब देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में जो है वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आईफ़ोन की, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज़ है। ना सिर्फ इससे आईफ़ोन की जो कॉस्ट है वो कम होती है, बल्कि जो पब्लिक है उनके लिए इजीली एसेसिबल है। और मतलब जो प्राइस रेंज है वो इंडिया में काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान में एक तो करेंसी डिवैल्यूएशन है, ऊपर से प्राइसेस भी जो है ना, आईफ़ोन अगर किसी ने लेना हो तो जनाब उसके पास एटलीस्ट 2-2.5 लाख रुपए तो होने चाहिए। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या है ये। 3 2 1 गो। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और रात के एनडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, पिछले 2 सालों से हेलो। देश की इकोनॉमी और चीन से निकली हुई फैक्ट्रियों को लेकर जो हम आपको खबरें दे रहे थे, उन खबरों के सच होने का समय आ गया है। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ना ओके। शुरू कर दिया है और चीन से निकली हुई कंपनियां भारत की इकोनॉमी के अंदर अब योगदान देना शुरू कर चुकी हैं। और अभी तो महज शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। दोस्तों, अब से सिर्फ 6 होता घंटे है क्या? पहले एक खबर निकल कर आई है जिसने मार्केट के अंदर तहलका मचा दिया है। आप कहोगे खबर क्या है? खबर जुड़ी हुई है एप्पल के एक्सपोर्ट से। जैसा कि हेडलाइन से ही डबल हो आपको गई। समझ में आ रहा है कि एप्पल के द्वारा किए 1 गए बिलियन आईफोन डॉलर। के एक्सपोर्ट भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के प्लान के लिए वरदान बनकर उभरे हैं। एप्पल ने कहा है कि उसने भारत के अंदर सिर्फ 5 महीनों के अंदर ही $1 बिलियन के एप्पल के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर दिए हैं। Apple और ये के आंकड़ा स्मार्टफोन $2.5 एक्सपोर्ट बिलियन हुए को भी हैं। क्रॉस कर क्या जाएगा, बात है। क्योंकि अभी हमारे पास 7 महीने का और समय पड़ा हुआ है और आईफोन 14 भी हम अपने यहां पर भारत के अंदर बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, सारी रिपोर्ट बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। किस तरीके से 5 महीने के अंदर ये आंकड़ा छुआ, किन देशों को हमने आईफोन बेचा, क्या है सारे का सारा मामला, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, भारत के शुरू अंदर करो भाई, आईफोन हम तो वैसे 14 एक्साइट इस हो साल गए। बनने लगे हैं और इसी साल नए लॉन्च किए गए आईफोन 14 भी बनने लगेंगे। साल 2017 से 14 भी ही बनने एप्पल ने लगेंगे। अपने आईफोन बनाना भारत के अंदर शुरू किया है और जैसे ही मोदी सरकार ने इंसेंटिव जस्टिन देना का शुरू वीडियो किया लगाया है, हुआ है तब जनाब। से शी इज इन वंडरफुल। कंपनियों को एक नई बहुत जान अच्छा मिली रिव्यू है करती हैं। और ये कंपनियां भारत के अंदर अब बड़े स्तर पर एक एप्पल आईफोन असेंबल कर रही है। यही कारण है कि इसका नतीजा ये निकला है कि पिछले 5 महीनों में ही आईफोन 11, 12 और 13, ये 3 ऐसे स्मार्टफोन के एक मॉडल हैं जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुए हैं भारत के अंदर और भारत से एक्सपोर्ट होकर ये पहुंचे हैं मिडिल ईस्ट और यूरोप Sooner की than कंट्रीज के anticipated अंदर। भाई। दोस्तों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि एक समय हुआ करता था भारत का बना हुआ कपड़ा यूरोप की मार्केट में बिका करता था और वो समय फिर से वापस आने लगा है और भारत के बने हुए आईफोन आजकल यूरोप की मार्केट में बिक रहे हैं। हाल ही में टाइम दोस्तों, बदल गया एप्पल और कंपनी ने कहा प्रोडक्ट भी है कि बदल वो गया। चाइना के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, उस मैन्युफैक्चरिंग का कुछ हिस्सा दुनिया के दूसरे देश में और भारत के अंदर वो शिफ्ट करने वाली है। और बेसिकली वो जो एक न्यूज थी उसकी उसका जो वजह भी एक तो है ना, रिजल्ट है वो क्योंकि देखने को मिल रहा है। चाइना पे भारत के बैन बड़े अंदर लगते 5 हैं। महीनों के अंदर $1 बिलियन के आईफोन एक्सपोर्ट कर दिए हैं। $1 बिलियन दोस्तों 1 छोटी बिलियन रकम नहीं है, एक बहुत बड़ी रकम है। 8100 सही करोड़ बात है। रुपए के इन्होंने एक स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर दिए हैं और 1 अभी तो बिलियन 7 डॉलर तो महीने बचे हुए पाकिस्तान हैं। ने ये IMF से कर्जा एक्सपोर्ट लिया है कितने अभी और ताज़ा करोड़ ताज़ा। के अंदर होगा आप समझ सकते हो। दोस्तों, चाइना से जो प्रोडक्शन शिफ्ट करनी है, उस प्रोडक्शन को लेकर भारत, मैक्सिको और वियतनाम की जो कंपनीज हैं, उनकी एक पहली पसंद बनकर ये उभर रही हैं। लेकिन दोस्तों, जो न्यूज है, न्यूज बताने का मजा तो तब आता है जब आप एक ओवरऑल न्यूज दो। जो भी बातें मार्केट के अंदर निकल रही हैं, उनकी जो एक बैक साइड स्टोरी क्या है वो भी आपको पता लगे। हालांकि आंकड़े अब आप देखिए कि चाइना के आंकड़े आए थे दोस्तों पिछले साल के, कि चाइना ने 230 मिलियन आईफोन चाइना के अंदर बनाए थे पिछले साल के अंदर और उसी साल भारत ने उसी समय के अंदर 3 मिलियन आईफोन बनाए थे। तो दोस्तों, आंकड़ा आप देख लीजिए कितना पीछे हैं हम चाइना से। लेकिन दोस्तों, आज की ये तस्वीर है ना, अब अगले साल की तस्वीर आप देख रहे हो
कि पिछले साल हमने 3 मिलियन आईफोन अपने देश के अंदर बनाए और 1.3 बिलियन डॉलर के आईफोन दुनिया के देशों में बेचे, लेकिन वो एक्सपोर्ट हमने 5 महीने के अंदर कर दिया है 1 बिलियन डॉलर का, और 7 महीनों के अंदर 2.5 बिलियन डॉलर हो जाएगा। तो एक पूरे साल के अंदर साल में डबल कि हो ऐसे रही है 1.3 ग्रोथ का, भारत और के अब अंदर। तो ये आने वाले सालों में चाइना के सिर्फ मुकाबले हम 5 एक महीने देश में, बन तो रहे हैं, ये क्या इसी बात है। और ही सबूत दे रहा है। आपका क्या कहना है दोस्तों इस रिपोर्ट के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि अमेरिका वाले जरूर भारत के मामले में एक बातें तो करते हैं, लेकिन कमाइयां भी अमेरिका वाले ही देते हैं, ये भी बात आपको माननी होगी। अच्छा जनाब, हम बात करें तो ये सबको पता है, किसको नहीं पता यार कि तकरीबन जो है जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है वर्ल्ड का, वो चाइना से आहिस्ता 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 निकल रहा है। उसकी वजह है भाई, निकलने की वजह ये है कि चाइना पे ना पाबंदियाँ बहुत लग रही हैं। मतलब यूएस उसकी बहुत सारी कंपनीज को ब्लैक लिस्ट कर रहे, और इन दोनों के दरमियान ये जो जंग है, इकोनॉमिक जंग, ये चाइना को इस तरह से अफेक्ट करती है कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स चाइना बना रहे हैं वो वेस्टर्न कंपनीज़ के थे, तो वो आपको पता है फिर निकलते हैं। अब आप देखें ना कि चाइना के इतने सारे अपने स्मार्टफोन ब्रांड हैं, और वावे जो था वो कितना, मतलब उसको कितनी तरक्की मिल गई थी, लेकिन क्या हुआ कि इधर अमेरिका ने उस पर बैन लगाया, और इधर जनाब गूगल ने ऑपरेटिंग सिस्टम देना बंद किया। अब आपको पता है एंड्रॉयड मार्केट में अगर गूगल नहीं देगा सर्विसेज, तो फिर चाहे आप उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के फिरो, कोई फ़ायदा नहीं है यार। क्योंकि यूट्यूब, गूगल सर्च, जीमेल, ये सर्विसेज नहीं मिलेंगी। तो आपने फिर देखा कि वावे का क्या हाल हुआ। अब इस इकोनॉमिक जंग में एक तीसरा प्लेयर जो कि इंडिया है वो आया है, और वो चाइना से ज़्यादा बेहतर रेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उन कंपनीज़ को, और जनाब वो कंपनीज़ फिर प्रेफर करती हैं इंडिया में आना। मेरे ख्याल में फॉक्सकॉन मैन्युफैक्चर कर रही है, हम सर्च कर लेते हैं ऐसे गलत ना बोल दें। फॉक्सकॉन, जी फॉक्सकॉन जो है वो कंपनी जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है आईफोन की पूरी जितने भी है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भाई इंडिया के लिए। और अगर हम प्राइस कंपैरिजन भी देखें, अगर हम आईफोन की प्राइस इंडिया में देखें और पाकिस्तान में देखें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या जो है ना सहूलतें इंडिया को मिल रही हैं, उनकी आवाम को मिल रही हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जनाब, पाकिस्तान में जो आईफोन 13 अवेलेबल है वो है अराउंड $899 का, ठीक है। $899। ये मैं इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ यार कि जो होती है ना, जो आप बनाते हो अपनी कंट्री में, उसकी प्राइस हमेशा कम होती है, ठीक है। अब जैसे इंडिया में जो आईफोन 13 है, ये मेरे पास इंडियन रुपी में है, ये है 64,990 रुपीज़। ये आज की प्राइस है 25 अक्टूबर की। और स्मार्ट ट्रिक्स एक वेबसाइट है, वहाँ से ही मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अब हमने पाकिस्तान में देखा कि अराउंड $900 का है। तो ज़रा पाकिस्तान को कन्वर्ट करके देख लेते हैं। देखें बात होगी तो तरीके से होगी ना। तो $900 इज़ अराउंड 1,96,843। और ज़रा इसी अमाउंट को हम इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर लेते हैं जो पाकिस्तानी है। तो इंडियन रुपी टू पाकिस्तानी रुपी भी कर लेते हैं। जनाब ये हमने डाला 1,96,000 था, है ना, 74,000। मतलब आप अपने कंट्री में बना रहे हो भाई, वही चीज़ आपको मिल रही है 64,000 की, और पाकिस्तान में यानी 64,000 इंडियन रुपी की, और पाकिस्तान में वही आईफोन 13 जो है बेस मॉडल, वो इंडियन रुपी में मिल रहा है अराउंड 75,000 इंडियन रुपीज़। तो यानी 15,000 का फ़र्क। और
इससे आप समझ सकते हैं कि भाई पाकिस्तानियों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। और मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी अपने साथ जुल्म खुद करते हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों को वोट करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को वोट करते हैं जो कि हमारे बारे में नहीं सोचते, वो अपने बारे में सोचते हैं या अपनी 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 चीज़ों के बारे में सोचते हैं, और एज अ रिज़ल्ट हम पिसते ही जा रहे हैं, पिसते ही जा रहे हैं, पिसते ही जा रहे हैं। तो जनाब हम एज अ ह्यूमन बीइंग मैं तो कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा, और मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि आप लोग ब्लेस्ड हो कि आपकी आवाम उनको सेलेक्ट करती है जो कि काम करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, आप लोग, मैंने सुना भी है यार कि गल्फ़ कंट्रीज़ में ना इंडियंस को प्रेफर किया जाता है या बांग्लादेशियों को प्रेफर किया जाता है, पाकिस्तानियों को वो कहते हैं हार्डर आम है, काम नहीं करते, पैसे ले लो, काम नहीं करते ये। तो जनाब एज अ नेशन आप इम्प्रूव कर गए हैं, हम क्या कहें यार, आप समझ ही जाओ। बहरहाल टू बी ऑनेस्ट बड़ी अच्छी न्यूज़ है जनाब आप लोगों के लिए कि लोकल लेवल पे आप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आईफोन की, मतलब प्रीमियम फ़ोन्स होते हैं ये। और उसके बाद फिर देखें कि $1 बिलियन उससे एक्सपोर्ट की मद में आपको मिले हैं। तो ये $1 बिलियन डेफिनेटली आपके रिज़र्व में जाएंगे ना, तो हमें सीखने की ज़रूरत है। और हम जब भी सीखने की बात करते हैं तो लोग, यहाँ वाले लोग, पाकिस्तान वाले अपनी ईगो पे ले जाते हैं। तो हम क्या करें भाई, हमारा काम है कहना। तो बहरहाल ये हमने एक छोटा सा टेस्ट भी करके देखा विद वेबसाइट्स, हमने कंफर्म की चीज़ों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको पसंद आया होगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब करके जाना।